सभी लोगों के बहुत कम मरीजों में मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हुई है, ज़्यादातर लोगों को हम बचाने में कामयाब रहे। ठीक है डॉक्टर नीरज, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि कोरोना का फेज देख लिया और अभी आप कई बार सुन भी चुके होंगे, मंकी पॉक्स को लेकर भी अलग अलग बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, लेकिन दहलीज जो आप लेकर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इस टाइप की चीजें वापस से होती हैं तो आप सक्षम रहेंगे उससे निपटने के लिए? मैडम, हमने जब हॉस्पिटल बनाया तो कोरोना चल रहा था, तो हमने उस हॉस्पिटल में एक ब्लॉक अलग से, बी ब्लॉक अलग से सेपरेट बनाया है, जिससे अगर कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ भविष्य में आती है जो बहुत ही कम्युनिकेबल है, जो एकदम फैलती है, तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल से सेपरेट एक अलग से बिल्डिंग बनाई है, जिसमें हम लोग भविष्य में अगर इस तरह की कोई बीमारी ईश्वर ना करे आए, अगर आती है तो हम उससे बहुत अच्छे तरह से डील कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 30 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग हमने अलग से क्रिएट की है विद ऑल द फैसिलिटीज़। यस, ठीक है डॉक्टर राजीव, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, अपनी जर्नी को लेकर आपने कौन कौन से वो चैलेंजेस फेस किए हैं जो आज आप यहाँ से शेयर करना चाहते हैं? अब देखते हैं, जो सोच के चले थे तो कहाँ तक इसको हम सफल बनाते हैं। ये उम्मीद हम यही करते हैं कि आप जो चैलेंज को फेस करने वाले हैं वो चैलेंज ना बने, बहुत स्मूथ तरीके से आप इस चैलेंज को फेस करें। काफ़ी इजीली स्मूथली चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल, हम कामना भी यही करेंगे। डॉक्टर प्रकाश, कोविड का जिक्र हो गया, लेकिन आप बिजनौर के गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनका भी जिक्र करते हैं। 20 साल से ज़्यादा का वक्त आपको यहाँ पर हो चुका है इस सेक्टर में। क्या आपको लगता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बिजनौर के अंदर वो सक्षम है? आपको लगता है कि कोई कमी यहाँ पर नहीं है, और अगर कोई कमी है तो आपको क्या लगता है, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? सर हंस रहे हैं, आपसे मैं पूछूंगी। देखिए, ये सवाल आपका बिल्कुल इस किस्म का है जैसे अभिमन्यु को आप चक्रव्यूह में फंसा रहे हो। अपनी सरकार के खिलाफ मैं बोलूं कैसे? लेकिन ये बात जरूर है। नहीं, मैं आपको नहीं कहूंगी आप खिलाफ बोलिए, लेकिन आप सजेशन तो रख ही सकते हैं। सीमित साधनों के रहते हुए नतीजे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दरअसल उस समय सरकारी ही सिस्टम था कोरोना के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो पा रहा था, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग था। हम लोग भी जाते थे, देखते थे, सभी लोग जाते थे वहाँ पेशेंट देखने के लिए, इंटरेक्ट करते थे उनसे, क्योंकि कुल मिला के कुछ सिस्टम इस किस्म का है कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हो पाते। अब आप ये देखो, हम तो बहुत ज़्यादा सैलरी देने को तैयार हैं प्राइवेट सेक्टर में, हमें नहीं मिलते डॉक्टर्स, तो सरकारी सेटअप में कहाँ से मिलें? वो एक कमी तो नहीं पूरी हो सकती। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सरकारी अस्पताल तो मेरे ख्याल से सारे हम अपने शहर के अस्पताल जोड़ दें, उसके पास ज़्यादा साधन है हमारे सबके मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद भी तो ये कहने की कोशिश कर डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स की मैन पावर की कमी। लेकिन फिर भी कोरोना में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। जो भी उनके पास सीमित संसाधन थे उसमें उन्होंने भरसक प्रयास किया। सारा हॉस्पिटल फुल था, ऑक्सीजन भी मिल रही थी, जैसी भी थी उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन मैन पावर की कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी। क्या आपको लगा कि पहले के मुकाबले अब चेंजेस आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? मैडम, चेंजेस तो एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है। हर चीज़ बेटरमेंट की तरफ चलती ही रहती है, वो विद टाइम हर चीज़ चलती रहती है, तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। डॉक्टर राजीव, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों की कमी है, जैसे सर ने कहा डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन आप भी ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या इलाज जो मिल रहा है वो पर्याप्त है? स्टाफ की कमी तो है ही है, डिपार्टमेंट वाइज जो उतने डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स हैं उनका अभाव अभी भी है। गवर्नमेंट में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब ये क्यों है ये पता, यानी ज़रूरत है कि लोग जागरूक होएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी आपको प्राइवेट की तरह इलाज मिल सकता है, ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है डॉक्टर नीरज, आप कोई चैलेंज यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे जो आपने फेस किया हो कोविड के अलावा? आपके अभी तक, आपने भी कहा कि 20 साल से ज़्यादा आपको हो चुका है हेल्थ सेक्टर में, तो कोई चैलेंज ऐसा रहा, चाहे वो आपकी फैमिली को लेकर हो, फैमिली सपोर्ट को लेकर, या फिर आप डॉक्टर हैं लंबे वक्त से, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप मरीज को भर्ती भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ कमी की वजह से?
मैडम देखिए, प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं पेशेंट की, और पेशेंट से ज़्यादा उसके अटेंडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जो ना तो डॉक्टर वैसा चाहता है। देखिए, डॉक्टर के लिए उसका मरीज़ जो है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। उसको जीवन देगा, उसको ठीक करेगा तो उसका आगे को नाम बढ़ेगा, उसका काम बढ़ेगा। कभी कभी किसी बात से, कभी कभी लोगों के एटीट्यूड से ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने अपना काम नहीं किया, तो लोग थोड़ा सा अनरेस्ट हो जाता है अटेंडेंस में। वो सब जगह पॉसिबल है, होता है। बस यही छोटे मोटे चैलेंजेस प्रोफेशन में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपना कम्युनिकेशन लेवल पेशेंट और अटेंडेंट से सही रखें, उनसे टाइम टू टाइम उनसे सारी चीज़ें शेयर करते रहें, तो इन इंसिडेंसेस से बचा जा सकता है। लेकिन इनको 100% अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी सामने वाले का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने कुछ नहीं किया था इस मरीज़ के लिए। ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं ही नहीं, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो अपने मरीज़ के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होता है। ना दिन देखता है, ना रात देखता है। लेकिन कोई कभी मरीज़ को लग जाता है, उसके रिश्तेदारों को लगता है कि हमने अपना काम पूरी तरह नहीं किया। तो यही छोटे मोटे चैलेंजेस, अनरेस्ट इस प्रैक्टिस में, इस प्रोफेशन में आते रहते हैं, और ये आगे भी आते रहेंगे। ये इसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है।